सारे बैठ जाइए। इस मसीह विच मेरे प्यारियो, अज कैथलिक कलीसिया एक त्योहार मनाउंदा है। केड़े त्योहार है? होली फैमिली दा पाक कंदान दा त्योहार मनाउंदा है। हालेलुया। अज खास करके परिवारां दा दिन है ਅਤੇ ਵਤੀਕਨ ਕਾਉਂਸਿਲ 2 ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਵਤੀਕਨ ਕਾਉਂਸਿਲ 2 ਹਾਂ, ਕੀ ਹੈ ਵਤੀਕਨ ਕਾਉਂਸਿਲ 2? ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੇਂजेस कैथोलिक कलीसिया विच लेके आ गया एक काउंसिल है, क्योंकि उससे पहले सान पता पाकमास की कुर्बानी लतीनी भाषा विच चढ़ाउंदा सी। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਾਕਮਾਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਮਾਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜੌਨ 23 ਪੋਪ ਜੌਨ 23 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਾਉਂਸਿਲ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਉਂਸਿਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੌਨ 23 ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਪ ਦੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਪੌਲ 6 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਵਾਂ ਪੋਪ ਵਜੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਉਂਸਿਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੌਲ 6 ਵੀ ਉਹ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ बहुत चेंजेस चर्च विच आ गया, लेके आ गया एक काउंसिल है। खास करके आधुनिक मतलब मॉडर्न रीति विच वक्रा चेंजेस सानू पता हमेशा चर्च विच अपडेशन चाहिए। खास करके साढ़े मोबाइल विच की है सॉफ्टवेयर्स है, सो कई बार असी अपडेट करना। सो ये तरह सोसाइटी विच जो चेंज आउंदा है उसके मुताबिक असी चर्च नू व्याख्यान करना चाहिए अते बाइबल व्याख्यान करना चाहिए। सो बहुत चीज है। सो अपडेशन चर्च विच लेके आ गया एक काउंसिल है वतिकन सेकंड काउंसिल। सो काउंसिल दे बाद 16 डॉक्यूमेंट्स पब्लिश कीते। किन्ने? 16 डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किया। वक्रा नाम विच और डॉक्यूमेंट्स तुहान सारियां नू नेट विच पढ़न ले सकता। और डॉक्यूमेंटां विच एक डॉक्यूमेंट है लूमन जेंसियम। सो ये डॉक्यूमेंट द 11 नंबर विच असी पढ़ता है एक परिवार चर्च दा छोटा रूप है। डोमेस्टिक चर्च फैमिली इज ए डोमेस्टिक चर्च, इट इज रिटर्न ये तरह लिखिया। चर्च से फैमिली इज ए डोमेस्टिक चर्च, मतलब एक कलीसिया दा सब तो छोटा रूप है परिवार। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्यारियों, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ परिवार ਨੂੰ एक चर्च ਵਜੋਂ ਪਾਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਪਾਕ ਕੰਦਾਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ परिवार एक छोटा परिवार है, चर्च है। हर एक परिवार एक छोटा चर्च है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि देखो साढ़े बच्चियां कितो पहला बारी खुदा बारे सीखता है, परिवार तो सीखता है, मापियां सिखाउंदा है बच्चे नू ये खुदा है, यीशु मसीह साढ़े खुदा है। ये तरह असी पहला सीखिया हर एक बच्चे नू परिवार तो मिलता है। हालेलुया। इसलिए एक और चीज तुसी समझना, जदों एक पैरिश दा हर एक परिवार पाक है, हर एक परिवार शांति विच रहंदा है, फिर पैरिश भी शांति विच रहेगा अते पैरिश भी पाक
होवेगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारियों, कोई पैरिश विच कोई प्रॉब्लम है, अशांति है, मतलब की है, मतलब की है परिवार विच शांति नहीं है। सो जदों एक पैरिश विच बहुत लड़ाई चलता है, मतलब की है परिवार विच लड़ाई चलता है, यह है। सो हमेशा परिवार द रिफ्लेक्शन है चर्च विच आउंदा है। इसलिए ये कलीसिया कहता है परिवार एक छोटा चर्च है। ये छोटा छोटा चर्च इकट्ठे होके एक बड़ा पैरिश बनाउंदा है, एक पिंड विच एक पैरिश बनाउंदा है। सो कोई पिंड विच लड़ाई चलता है पैरिश विच, मतलब यह है वो पैरिश विच परिवारां विच लड़ाई चलता है, यह है। हालेलुया, हालेलुया। सो किवे साडे चर्च परिवार ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕਦਾ, किवे साडे परिवार ਨੂੰ पाक ਕਰਨ ਲਈ सकता। तीन चीज बहुत जरूरी है। सब तो पहला पप्पा दा दर्द, पप्पा द पेन ऑफ द फादर, जो पेन जो दर्दाम पप्पा और पिता एक परिवार विच लेंदा है, वो परिवार ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ परिवार ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਸਹਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ परिवार ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਾਕ ਕਰੇਗਾ। सो सब तो इम्पोर्टेंट चीज यह है, अभी एक परिवार में पापा सही नहीं है, पापा कोई मुश्किल नहीं विच नहीं जानता है, हर रोज लड़ाई का कारण की है शराब, ये तरह चीज है, वो परिवार कभी भी पाक नहीं होवेगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा चीज है मम्मा दा त्याग, सैक्रिफाइस ऑफ ए मदर, मम्मा दा त्याग। मम्मा त्याग करना चाहिए, मतलब थोड़ा चीज छड़ना, थोड़ा चीज विच मम्मा थोड़ा त्याग करेगा, परिवार विच शांति होवेगा, परिवार पाक होवेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पता मम्मा लोग थोड़ा त्याग करना है, मतलब घर विच हुण खाना थोड़ा कम है, मम्मा लोग हमेशा की करेगा? कट खावेगा ना, वो त्याग है, सैक्रिफाइस है। पर मम्मा किसी ने नहीं दिखाऊंगा इधर का आना कट है, यह है सैक्रिफाइस। हालेलुया। अते तीसरा चीज है पुत्रामदा, पुत्रामदा और पुत्री पुत्रामदा प्यार, पुत्री पुत्रामदा प्यार। कई बार पप्पा बहुत दर्द करेगा, दर्द विच जावेगा और मुश्किल विच जावेगा, मम्मा सैक्रिफाइस करेगा, उसके बाद पुत्री पुत्राम कई बार उच्ची आवाज उच्ची स्थान विच पहुंचेगा, पर पुत्राम नू की नहीं है? प्यार नहीं है, फिर भी वो परिवार पाक नहीं होवेगा, क्योंकि पुत्री पुत्राम की देखता है, अभी ये लोग आउटडेटेड है, ये लोग न कोई ये लोग दे नाल कोई फायदा नहीं है। पर वो एक चीज भुल जाता है, उसका सहन, उसका त्याग कि उसनू इस जगह विच पहुंचण लई मदद कीता, वो भूल नहीं जाना। तो ये तीन चीज में जदों प्रॉब्लम होता है, वो परिवार की होवेगा? पाक नहीं होवेगा। प्रॉब्लम होता है, पापा परिवार दे लई पेन चकन ले, दर्द चकन ले और मुश्किल चकन लई तैयार नहीं है। दूसरा, मम्मा सैक्रिफाइस करन लई तैयार नहीं है। तीसरा, बच्चा मापिया नू प्यार नहीं करता है। वो समाज विच साडे परिवार पाक नहीं होवेगा, ते अशांति हमेशा वो परिवार विच रहेगा। जेकर एक परिवार विच अशांति है,
वो परिवार दा शांति एकदम किधर कितने रिफ्लेक्ट होवेगा? सब तो पहला चर्च में लास्ट आउंदा है, गुवांडी आमदे नाल रिफ्लेक्ट होवेगा। तो समझिया मेरे परिवार में शांति नहीं है, गुवांडी तो परिवार में शांति है, सो की शुरू होवेगा? हाँ, लड़ाई शुरू होवेगा। सब तो पहला गुवांडी दे नाल शुरू करेगा, देन होली होली पिंड दे सारे लोग दे नाल ये लड़ाई शुरू होवेगा। देन वो लड़ाई है चर्च विच आउंदा है। हालेलुया, हालेलुया। सो फादर लोग चर्च विच आके, कोई फादर लोग आने मौका दे दो। एक सेंटली फादर आउंदा है पैरिश विच। उदाहरण लई जॉन मरिया वियानी सब तो बड़ा पैरिश प्रीस्ट है। पैरिश प्रीस्ट आमदा सरप्रस्त है, वो आउंदा है एक पैरिश में, एक लड़ाई चलन वाला पैरिश। इतना ही है मैं इधर ये उगांडा विच उत्ते किया कौन आउंदा है? कौन आउंदा है? हाँ, आउंदा है, पर चर्च विच लड़ाई चलता है। चर्च इधर बाइट फादर जी बहुत प्रचार करता है, लोगों ने बहुत उपदेश देता, सब कुछ करेगा, लड़ाई कदम होवेगा? क्यों नहीं होवेगा? किधर चाहिए, किधर सही करना चाहिए? परिवार में सही करना चाहिए फिर ओनली, क्योंकि ये सब कुछ परिवार तो रिफ्लेक्ट होने वाला प्रॉब्लम है। सो जॉन मेरी भी नित्य आके भी सही करने की कोशिश करो, नहीं होवेगा, नहीं होवेगा। क्योंकि मेरे प्यारियों रूट किधर है? परिवार विच खड़े उधर है, उधर जाके रूट सही करना, फिर ओनली साढ़े बाकी सारी जगह विच शांति आवेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्यारियों, इसलिए ये कलीसिया दा वतिकान काउंसिल सेकंड विच उसके बाद पब्लिश कीता ये डॉक्यूमेंट ल्यूमन जेंसियम विच वधिया तरह वर्णन कीता एक परिवार कलीसिया दा छोटा रूप है, छोटा रूप है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्यारियों, अज जदों असी ये पाक कंदान दा ये त्योहार मनाउण दा समां विच सानू साडे सामने एक उत्तम परिवार है, वो परिवार यीशु मसीह दा परिवार है। तुसी देखो उत्ते एक पप्पा नूं असी देखदा है, कौन है वो पप्पा? संत जोसफ। किन्ने मुश्किलां विच हो गया, किन्ने दर्द वो चकिया, अते ਉਹ सब कुछ की ਲਈ ਕੀਤਾ? परिवार दा चंगाई ਲਈ। इसलिए वो परिवार पाक सी। हालेलुया। दूसरा मम्मा, मम्मा कौन है? मां मरियम है। मां मरियम किवे वो परिवार नु प्यार परिवार दे ਲਈ सैक्रिफाइस करता है, त्याग करता है। किवे कीता? हाँ, अपने मुश्किल विच जाके सैक्रिफाइस करके। देखो जदों पैदा बच्चे नूं जन्म देने ਲਈ भी एक जगह ਉਹ मम्मा कंप्लेंट दसिया? कोई कंप्लेंट नहीं दसिया। वो नहीं दसिया मैं खुदा दा मां है, मैनू बच्चे नूं पैदा करने ਲਈ एक जगह भी नहीं मिले, ये तरह कोई कंप्लेंट दसिया? यही है त्याग। अभी मैं खाना नहीं खाता है, ठीक है, मैं खाना नहीं खाता है, मम्मा खाना नहीं खाता है, उसके बाद 5-10 लोगों ने दसता है, तो पता अज खाना कट सी मैंने खाना नहीं मिला, कोई फायदा है? वो सेम चीज चर्च विच तुसी देखेंगा, तो पता और कंप्लेंट फादर जी दे कोल आऊंगा, देन समझेगा वो परिवार विच। हालेलुया। सो ये भी बहुत जरूरी है। त्याग करने के बाद हल्ला हुल्ला की कहता है, ऐलान करता है सारे अपने सामने, मैं खाना नहीं खा लिया, कोई फायदा नहीं है। वो सैक्रिफाइस बुलाउण लई वो त्याग नहीं है। देन थोड़ा लोग दस, अच्छा तुसी खाना नहीं खा, बेटा खाना खाओ,
10 ਲੋਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਲੋਕ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਦੇਵੋਗੇ, then ਉਹ sacrifice ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾਈ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਮਰੀयम ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਮਰੀयम ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਤਿਆਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ? ਪਾਕ ਕੰਦਾਨ ਵਜੋਂ। ਸੋ 3 ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿਰਫ 3 ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪਪਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਊਂਗਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੋਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੋਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਉਹ ਵਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪਪਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। परिवार ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਪਾ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। मम्मा सैक्रिफाइस करता है, थोड़ा मम्मा लोग है, सब तो पहले मम्मा खाऊंगा। बच्चा आके पूछेगा कुछ है? कुछ नहीं बेटा, खत्म। तुसी गुआंढी के घर में जाके खाओ। क्यों? बच्चे दे नाल प्यार नहीं है। बच्चे लोग है, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ, ਗੱਡੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਉਧਰ ਵੇਟ ਕਰ। ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ? ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ? लास्ट गर्लफ्रेंड उसने धोखा करके चले जाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्यारियों, साढ़े मापियां तो ज्यादा कोई तुहानू प्यार नहीं करता है, क्योंकि मापियां दा प्यार विच सैक्रिफाइस त्याग है अते दर्द है। एक दिन एक कुड़ी नू देख के एक मुंडा देखता है, एक कहानी तुसीं सुनी है। एक कुड़ी नू देखिए, बहुत सोहनी कुड़ी। देन मुंडा बहुत हैरान हो गया। देन उसके पीछे 3 महीना तुर के गया। देन बाद विच कुड़ी भी प्यार करन लई शुरू की। एक दिन दसिया तुसी देखो, तुसी मेरे इतना प्यार नहीं करता है, कुड़ी दसिया। देन मुंडा क्यों नहीं? हुण भी तुहाडे दिल विच तुहाडा मापिया है, मापियां ਨੂੰ बहुत प्यार कर। हमेशा तुसी मापियां बारे दसता है, मेरे बारे कुछ नहीं दसता है। देखो मेरा काम मेरा काम बहुत सुंदर है, तुसी मेरा काम बारे कुछ नहीं दसता है। मेरे ये बाल देखो कितना लंबी है, पर तुसी उसके बारे कुछ नहीं दसता है। जदों तुसी मेरे नाल बात करता है, मापियां बारे दसता है। फिर मुंडा दस नहीं बेटे, मैं तुहानू बहुत प्यार करता है। मैं फिर जेकर तुसी मैनू इतना प्यार करता है, तुसी एक काम करना, अज रात तुहाडा मम्मा दा दिल लेके आना। दिल मतलब हार्ट, लेके आना। देन गया पुत मम्मा दा दिल कट के, रात मम्मा दा दिल चाकू दे नाल कट के लेके जांदा है। हाथ विच की है? मम्मा दा
दिल देन दौड़ता है, छेदी देना ना, देन दौड़न तो समाविच वो गिर गया। सो वो समाविच वो दिल तो एक आवाज आ गया, और मेरा पुत्र तुसी ठीक है, तुसी ठीक है। मम्मा का दिल लेके वो गिर गया, वो दर्द देख के मम्मा का दिल परेशान हो गया। देखो एक है। सो मेरे प्यारियो, एक दिन एक साढ़े परिवार ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परिवार ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, मैं दसन की जरूरत नहीं है, नशा। नशा हर एक परिवार ਨੂੰ नाश करेगा। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਹੈ ਨਸ਼ਾ। मैं देखता है हर एक मैं एक परिवार ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ। मैं इधर ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ एक इधर नहीं है, दूसरा जगह में, एक उगांडा में होवेगा, एक परिवार बहुत शांति ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, कोई टेंशन नहीं है, मापिया इकट्ठे प्रार्थना करता है, सारे वो परिवार ਦਾ हर एक ਮੈਂਬਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। 8ਵਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਤੋੜਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਤੋੜਤਾ ਹੈ। बेचता है वो भी है। थोड़ा लोगों ने पैसा नहीं मिलेगा, दिन घर में एक बर्तन देख किया और लेके जाके बेचता है, वो भी है। सो मेरे प्यारियों, एक परिवार दा होलीनेस, एक परिवार पाक रखना, पवित्रता, एक परिवार दा पवित्रता बहुत जरूरी है। जेकर परिवार ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ रिफ्लेक्ट होवेगा। रिफ्लेक्ट मतलब डिस्टर्बेंस करेगा, हर एक चीज में डिस्टर्बेंस लेके आऊँगा, प्रॉब्लम लेके आऊँगा। सो साढ़े हर एक परिवार ਨੂੰ पाक रखने ਲਈ कोशिश करना। सो मेरे प्यारियों, हमेशा परिवार ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ चाहिए। मम्मा ध्यान रखना, पापा ध्यान रखना, बच्चा ध्यान रखना। कई बार मम्मा पापा बहुत ध्यान रखता है, पर बच्चा ध्यान नहीं रखेगा। देखो, एक बुरा रिश्ता सिर्फ चाहिए एक परिवार शांति नष्ट होने ਲਈ। बच्चा एक बुरा रिश्ता विच फस गया, ये सिर्फ चाहिए एक परिवार दा शांति खत्म होवेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारियों, मैम देखता है 5th स्टैंडर्ड तो सारिया नु अफेयर्स है। पंजाब में पहला बारी मैं देखता है 5th स्टैंडर्ड तो अफेयर्स शुरू करता है। मेरे प्यारियों, तुहानू सारी चीज समा है। 18 उम्र ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਪਿਆਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਔਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਪਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ,
क्योंकि वो मैरिज मापिया तुहाड़े लिए की था, नहीं तो तुहाड़ा फैमिली लाइफ विच परिवार मैरिज लाइफ विच थोड़ा प्रॉब्लम आ गया कौन आऊंगा? मापिया आऊंगा? लव अफेयर है और चले कोई मापिया पीछे आऊंगा दुकान देख ले नहीं आऊंगा। सो असी खुद चकना वो सारे बोझ। सो मेरे प्यारियो ये बहुत जरूरी है। सो पाक परिवार दा पवित्रता संभालन ਲਈ ਤੁਸੀਂ एक सैक्रमेंट ਵਧੀਆ तरह समझना। वो सैक्रमेंट की है इतराफ, पक्षराकत। पारिवारिक जिंदगी विच सब तो इंपोर्टेंट निकाह है। निकाह निकाह दा सैक्रमेंट ਵਧੀਆ तरह समझा के एक व्यक्ति मैरिज दा जिंदगी विच दाखिल होना। मैं नहीं सोचता कि ये सब कुछ समझा के पंजाब विच लोग मैरिज करता है। किन्ने लोग ये सब कुछ समझ के मैरिज करता है। केरला विच सानू कोर्स है मैरिज को इधर ते शुरू किया पर शुरू किया पर किन्ने लोग जानता है? नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। उत्ते केरला विच कंपलसरी है मैरिज दे पहले ये कोर्स अटेंड करके सर्टिफिकेट मिलना, फिर ओनली फादर जी निकाह पड़ेगा। इतने सानू ही पता कदों तुम्हारा मैरिज हो रहा है, फादर जी ने भी नहीं पता। कई बार फोन आता है, फादर जी मेरा मुंडा कुड़ी को लेके आ गया, चुनी चढ़ावा लेके आ गया। मैं चुनी चढ़ावा की है पहले मैं पूछता सी चुनी चढ़ावा लेके आ गया कुछ ये तरह कुछ दसता सी तो मैं वो की है नहीं एक कुड़ी लेके आ गया, मैं कुड़ी लेके आ गया की कुड़ी लेके आ गया नहीं दूसरा पिंड तो चुनी डाल के लेके आ गया। देन मैंने बाद में समझा अच्छा मैरिज बारे दसता है ये लोग, मैंने पहले नहीं समझता सी की है। हालेलुया हालेलुया। सो मेरे प्यारियों ओ समावेश है पैरिश प्रीस्ट ने भी समझाਉਂਦਾ है ओ परिवार विच मैरिज हो गया। देन अभी बाबू जी ने बुला के दसूंगा अभी कानून के मुताबिक की करन ले सकदा। देन शांति दुरुस्त करना चाहिए, नहीं तो चर्च विच पाक्षराकत बंद होवे। देन वक्रा मुश्किल विच जाके समहाउ एक मैरिज सेट करता है इधर। सो किसी ये सैक्रमेंट में की स्वीकार करने ले जा रहा है उसके बारे कोई ज्ञान नहीं है। अदे दूसरा चीज यह है जदों एक व्यक्ति मैरिज दा सैक्रमेंट स्वीकार करेगा उसके बाद उसका वफादारी किसते नाल होना चाहिए? उस तक पार्टनर दे नाल होना चाहिए। पति पत्नी दे नाल रिश्ता रखना वो भी मैं कुछ नहीं दसता है उसके बारे। मैं सब कुछ हैरान हो रहा के देख के अभी साढ़े आले दुआले विच भी और साढ़े उगांडा विच भी बहुत ये तरह प्रॉब्लम चलता है। मैरिज के बाद कुड़ी दूसरा मुंडे दे नाल भज गया, मैं नहीं पता। कई बार मुंडा दूसरा कुड़ी दे नाल भज गया, मैं खबर न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ता है ये तरह की चीज। सो मेरे प्यारियों मैरिज सैक्रमेंट में भी एक पवित्रता है। जदों एक व्यक्ति वो पवित्रता रखता है और समावित है साढ़े परिवार पाक हो रहा है। हालेलुया। अते मैं दसिया तीन चीज बहुत जरूरी है दसिया, पर कई बार नो वो समा तक नहीं पहुंचेगा। कई बार एक मैरिज हो गया 3 महीना के बाद वो मैरिज टूट गया, डिवोर्स शुरू हो गया। डिवोर्स अजकल की तरह है डिवोर्स जस्ट लाइक असी एक चाय पींदा है ना यही तरह है, चाय पीन वजह है डिवोर्स। छोटा छोटा चीज है उसमें डिवोर्स है। हालेलुया। उदाहरण लिए एक उदाहरण मैं दसूंगा। एक
मुंडा मैरिज कीता, लव मैरिज सी। मां कोई बात नहीं बेटा, तुहाडा इच्छा है, तुहाडा मर्जी है, तुहाडा खुशी है, साढ़े खुशी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तुसी तुहाडा जो व्यक्ति ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਦੇ ਮੀਨਸ ਕਮਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। then ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਰਿਜ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। then ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਮਝਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਉਸਦਾ ਵਿਗ ਦੌੜਾ निकाल कर किया। इतना सी प्रॉब्लम। सो मेरे प्यारी हो, इतना साल प्यार किया कुड़ी है, पर उसने नहीं पता सी ये विग है। सो किवे ओ दिन ही उसने समझिया ये विग है। सो मैं तमाशा नहीं दसता, असल विच हो गया, असल विच हो गया। एक इंसिडेंट है, कुड़ी वापस गया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ 3 ਸਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕੁੜੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਰਿਜ ਡਿਵੋਰਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਸੱਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਕੀ ਦੱਸਣ ਲਈ? ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੈਨ ਕੁੜੀ ਲਾਸਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਉਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੀਓ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਪਾਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਕਰਮੈਂਟਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਸ਼ਰਾਕਤ, ਇਤਰਾਫ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਕ ਕਰਨਾ। ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰੇਗਾ ਨਹਾਣਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਨਹਾਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਨਹਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ 1 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰੇਗਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨ ਲਈ।
ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਬਦਬੂ 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 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਚੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲੋग ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, शराब पी के मैं गुनाह किया, मेरे बच्चे लोग मेरे को नहीं आऊंगा, क्योंकि वो बुरा स्मेल, हाँ गुनाह दा बुरा स्मेल तुहाड़े तो निकलता है। हालेलुया हालेलुया। सो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਕਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭਜੇਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਿਆਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੱਕਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਪਾ ਲੋਕ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੱਕਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਏ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। सो एक औरत पानी कटन ले आ गया, क्योंकि सस दसिया जाके पानी लेके आ जाओ। दूसरा कुड़िया आ गया, क्योंकि उसका बच्चे नू खाना बनाने लई पानी चाहिए। सो दोनों पानी कट के जांदा सी, बाहर तो देखने का समां विच दोनों पानी कट के जांदा है। एक दे दिल विच की है? प्यार, दूसरा ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਦੁੱਖ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ? ਸੋ ਪਾਪਾ ਲੋਗ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੱਕਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਪਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। खुशी नहीं है, एक दिन जाऊंगा बाकी 5 दिन घर में बैठेगा, क्योंकि पापा ने खुशी नहीं है, वो मुश्किल चकन लगी। समझिया? मम्मा लोग सैक्रिफाइस करता है, क्योंकि मैम नहीं कांदा है, फिर भी मेरा बच्चा कांदा है, वो खुशी मिलना, फिर ओनली सैक्रिफाइस करेगा। पर बच्चा ये देने प्यार नहीं करता है, मम्मा ने गाली कटता है, मम्मा ने मारता है, देन मम्मा कोई सैक्रिफाइस करेगा? मुंडा बच्चा आवन से पहले मम्मा खाना खावेगा, आप जरूरी है, पक्का है। सो देखो, ये सारे परिवार तो जो खुशी सानू मिलता है, वो है परिवार दा हर एक मेंबर आमदा शक्ति। हालेलुया हालेलुया। सो साढ़े सारे आमदे घर विच खुशी होना चाहिए, शांति होना चाहिए, और हर एक व्यक्ति परिवार नूं पाक करन लई कोशिश करना। सारियां नूं त्योहार दा लख लख मुबारक।